बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बोलो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आज नामकरण हो रहा है और घर में शॉर्ट नेम क्या रखा जी? नंद कहने लगे मेरा नाम आनंद, मेरा नाम नंद, और अपने पुत्र का नाम करते आनंद, अपने बच्चे का नाम आनंद। तो यशोदा कहने लगी प्रभु स्वामी ये तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगी। कि क्यों? इसमें तो आपका नाम आ रहा है, ये नाम गाऊंगी तो इसमें तो आपका नाम आएगा। क्योंकि तो पहले देवियां अपने पति का नाम लेना बोलो दोष। ये भागवत जी भी कहते हैं नहीं लेना चाहिए नाम। अगर बुलाना हो पति को तो बच्चों का नाम लेके। अजी सुनते हो? अकेली पत्नी को ही नहीं, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को भी नहीं लेना चाहिए, पति को भी नहीं लेना चाहिए। इशारे से बुलाओ। क्योंकि भागवत जी भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है, जो पत्नी पति का नाम लेती है आयु क्षीण होती है, जो पति पत्नी का नाम लेता है उसकी लक्ष्मी क्षीण होती है। इशारों से बुलाओ, प्यार और बढ़ता है। आप हंस क्यों रहे हो? हाँ जी, चलो जय सिया राम। हमारे बरनाला में तो हमारे काफी मित्र हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम रखा है राम और पत्नी ने पति का नाम रखा है श्याम। देखो कितनी सुंदर बात है। क्यों जी? राम जी सुनते हो? वो कहते श्याम जी सुनते हो? नहीं लेना चाहिए नाम। आजकल तो खैर एक फैशन बन चुका है नाम लेना। कोशिश करो नहीं लो, बाकी तो आपकी मर्जी है। कलयुग का प्रभाव है, जैसे आपका मन है वो वैसा करो। सुखदेव जी कहने लगे अब इनका नाम जो घर में रखा गया वो नाम रखा गया कन्व। विष्णु भगवान का, कृष्ण का पहला नाम घर में क्या रखा? कन्व। का न और व, कन्व। जो बिगड़ते बिगड़ते बन गया कान्हा। क्या बना जो बिगड़ते बिगड़ते? कान्हा। अब इनके पंडित जी आ गए, क्योंकि पंडित जी को पता चले कि मेरे जजमान के घर में बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ है, मेरे जजमान की बेटी की शादी हुई है। अरे वो तो बधाई लेने जाता है। क्यों जी? अब पहुंच गए, बाबा नंद आपको बधाई हो, लाला भयो है। पुरोहित जी आप ऐसा करो हमारी गौशाला में चलो, क्योंकि गौशाला में नामकरण करेंगे
गौशाला में बिठाया, और जैसी गौशाला में बिठाया और बाबा नंद ने यशोदा को रोहिणी से कहा कि चलो बच्चों का नामकरण करें, और नामकरण करने के लिए चल पड़ी। और यशोदा जाते जाते रोहिणी से कहने लगी, अरे रोहिणी ला, तेरा लाल मेरे को दे दे, मेरा तू ले ले, और देखते हैं पंडित जी कैसे हैं, ज्योतिषी हैं या केवल खाने वाले हैं। भगवान की मैया है ना जी, पंडित जी की परीक्षा। यशोदा की गोदी में किसका लाल आ गया? रोहिणी का। पंडित जी नामकरण करो। पंडित जी ने कुंडली बनाई, क्योंकि जब कुंडली बनती है तिथि वार नक्षत्र योग करण और मुहूर्त, और कुंडली तैयार हो गई। यशोदा, तेरी गोदी में जो बच्चा है ना, ये तेरा नहीं है। अरे ये तो, इसका नाम तो रोहिणी है। इसका नाम क्या है? रोहिणी। बड़ा शक्तिशाली होगा, इसका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, और इसका नाम होगा संकर्षण। शूरवीर होगा, रूपवान होगा, यशमान होगा। पंडित जी तो प्रशंसा करते जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रशंसा की, यशोदा कहने लगे, अरे अरे पंडित जी रुक जाओ रुक जाओ, अरे कुछ मेरे बच्चे के लिए रख लो। ले रोहिणी अपना लाल, मेरा लाल मेरे को दे। और जैसी भगवान की कुंडली बनाई, अब तो पुरोहित जी कहने वाले हैं, अरे यशोदा तेरा पुत्र तो साक्षात विष्णु है। प्रभु ने रोक दिया, पंडित जी ऐसा ना कह देना, क्योंकि मैंने तो मां की दुलार भी लेनी है, लाड़ भी लेनी है, डांट भी लेनी है। कुंडली बनाई, रोहित जी मेरे बच्चे का नाम, अरे एक नाम हो तो मैं बताऊं, तेरे पुत्र के तो नाम ही अनेकों हैं। कोई इसको बंसी वाला, कोई कृष्ण कन्हैया, कोई नंद का लाला, कोई गोपाला, कोई बांका, कोई बिहारी, अनेक नाम होंगे। पर यशोदा तेरे मुंडे का ना कुंडली तो बहुत सुंदर बनी है, दिव्य बनी है, पर एक ग्रह ऐसा है। अब जब पंडित जी ने थोड़ा सा बैम डाल दिया ना किसी को, फिर बंदा बार बार पूछता है, पंडित जी इसका उपाय तो बताओ। इसका कोई उपाय नहीं। यशोदा, जो तेरे पुत्र के अष्टम भाव में शुक्र है, इस प्रभाव से तेरे पुत्र के ब्याह बहुत होंगे, तेरे बच्चे के ब्याह बहुत होंगे। तो ये गर्गाचार्य जी को खूब दान किया, क्योंकि जैसे नामकरण होता है ना, उसके लिए पंडित जी को घर में बुलाया जाता है, हवन किया जाता है, और पंचांग से उसका नामकरण किया जाता है। ये हमने नामकरण की कथा को सुना। इसके बाद मेरे कृष्ण हो गए आज पूरे 6 महीने के। एक मंडली बना ली इन्होंने भी अपनी, और मंडली का नाम क्या रखा? चौर्य प्रसारण मंडल। क्या नाम रखा? चौर्य प्रसारण मंडल। और प्रधान कौन बने? मेरे कृष्ण। और जैसे कृष्ण बने ना प्रधान, गोपियों आज कृष्ण को देखने के बहाने ढूंढते ढूंढते कृष्ण के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। अरे यशोदा, तेरा लाल माखन की चोरी करता है, हमारे घर में माखन चुराने आया। प्रभु बोले, मैं तो गया ही नहीं, क्योंकि गोपियों के मन का भाव है। कि मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नयो लाड लड़ाऊं। क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही। और गोपियां क्या गाती हैं? बसा कर नैनन में, 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 छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम नित
बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन। जय हो ताली बनी जी। और प्यारे गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, 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 बसा कर नैनन। जय श्री राधे। ताली भैया। और घुंघरू बनू जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू बनू जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनू जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू बनू जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, और तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर। नैनन में, बसा कर नैनन में। और प्यारे देखो भक्त का भाव क्या है ठाकुर। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा।
तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं, तेरे संग संग नाचू गाऊं। बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, ओ छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, ओ छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। एक चेला पहुंच गया, गुरुदेव जब मरना सबने है तो भजन क्यों? मरना सबने है तो भजन क्यों करना चाहिए? गुरुदेव कहने लगे, बेटा भजन करना चाहिए, हाँ मरना सबने है ये सच्चाई है, पर जो भजन करके जाते हैं ना उनको ठाकुर हृदय से लगाते हैं। बिल्ली उन्हीं दांतों में, उसी मुख में अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी में चूहे को पकड़ती है, पर पकड़ने का नजरिया बोलो अलग। चूहे को किस और भाव से और अपने बच्चे को कुछ और भाव से। दांत वही, बिल्ली वही। वैसे भगवान जो भजन करके जाते हैं, अरे उसको अपने हृदय से लगाते हैं, और जो नहीं करके जाते घोर नरक। इसलिए भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के कल्याण बोलो नहीं होगा। इसी भजन का प्रभाव है जितनी गोपियां, जितने संत ब्रज में, क्योंकि विष्णु भगवान ने कह दिया भैया जो मेरे साथ खेलना चाहते हैं, रास रचाना चाहते हैं, मेरे को देखना चाहते हैं, मेरे मित्र बनना चाहते हैं, सब ब्रज में पहुंच जाओ। और उसी भजन के प्रभाव से वो कहां पहुंचे? ब्रज में। कोई संत बना, कोई गुलाम बना, कोई गऊ बना, कोई ग्वाला बना, कोई गोपी बनी। ये सब वेद की श्रुतियां हैं, सब संत हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित आज कन्हैया ने देखा जिस घर से उलाहना आ रहा है उसी घर में चोरी, क्योंकि चोरी की शुरुआत कन्हैया ने की अपने ही घर से। मैया घर का काम कर रही है और घर का काम करते करते देखा कि रसोई में कोई नहीं है, और चलते चलते कन्हैया पहुंचे और जाकर माखन की मटकी में अपना हाथ घुमाना और खाना भी, और खाते खाते पहुंच गए दर्पण के सामने, शीशे के सामने, और शीशे से कहने लगे, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, अपनी छवि से कह रहे हैं कि मैया को ना बताना कि मैंने माखन खाया। ये है मेरे कृष्ण। एक दिन भैया ने पकड़ दिया, कन्हैया क्या कर रहे हैं? कि भैया जो तो मेरे कंगन डालती है ना, कंगन तेरे बड़े गर्म हैं, हीरे मोती बड़े गर्म हैं, अरे इनको ठंडा करने के लिए मैं मटकी में अपना हाथ इसलिए घुमा रहा हूं हाथ में, पर मैं माखन नहीं खाता। क्योंकि कन्हैया उसी घर में माखन खाने जाते हैं। भैया जिस घर से दूध और माखन बिकने जाता है, पहले दूध बिका नहीं करता था, पहले दूध को बेचना बहुत बड़ा दोष मानते थे। खैर आजकल तो कलयुग का प्रभाव है, पानी भी बिक रहा है, ये कलयुग का प्रभाव। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित आज गए चोरी करने के लिए, और जैसे चोरी की वापस आए, गोपियां फिर पहुंच गई, यशोदा आज सच्ची चोरी की और मेरी मटकी भी तोड़ दी। कन्हैया बोले, श्री धामा मनसुखा सभी मित्रों से, अरे माखन की चोरी की है सत्य है, पर मटकी तो हमने तोड़ी नहीं, चलो कल को फिर उसी घर में चलेंगे। आज मटकी भी तोड़ दी, फिर उलाहना लेके चली वो गोपी, आज फिर उसी के घर में। पर आज उसने क्या चालाकी की कृष्ण के साथ, जो मटकी थी डोरी से एक छत के ऊपर धर दी, वो डोरी छत में बांध दी, उसके ऊपर मटकी और मटकी के नीचे घंटी, कि जैसे ये आएगा मटकी को हिलाएगा
और घंटी बजेगी और मैं इसको रोज कहता मैं नहीं माखन खायो, चल, तब इसकी मैया के पास मैं इसको लेके जाऊंगी। आज कन्हैया पहुंचे, श्री धामा मन सुखा मधुमंगल। अरे भैया चलो चलते हैं। और चोरी के लिए एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबके ऊपर कृष्ण। जैसे देखा घंटी है, हाथ जोड़े, अरे ध्वनि ना करना। वो घंटी कहते ठीक है ठाकुर, बिल्कुल आवाज में नहीं करूंगी। मटकी उतार ली, सभी मित्रों को देना शुरू कर दिया, लो भैया माखन खाओ। सबने माखन खाया और जैसे ही माखन खाया और कृष्ण खाने लगे, और जैसे कृष्ण ने अपने मुखार बिंद पर माखन लगाया और घंटी ने बजना शुरू कर दिया। दौड़ी दौड़ी गोपी आई, आकर लाला की बाह पकड़ ली, चल तेरी मैया के पास। रोज कहता मैं नहीं माखन खायो, आज पता चलेगा। कन्हैया कहने लगे री गोपी छोड़ दे, मेरी नाजुक कलाई है, टूट गई नरक में गिरेगी तू। अगर ये टूट गई तो नरक में गिरेगी, कोई चिंता नहीं। घूंघट गिरा रखा है उस गोपी ने। कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा जल्दी जल्दी इसके पति को लेके आओ, जल्दी जल्दी कहीं भी उसको पकड़ के लेके आओ। उसको कह देना आवाज नहीं करना, क्योंकि तेरी पत्नी आज बड़े क्रोध में है, गुस्से में है। रास्ते में लेके जा रही है, चल तेरी मैया के पास। कन्हैया कहने लगे गोपी ये हाथ छोड़ दे, दूसरी ले ले। अरे तू कोई ना कोई शरारत करेगा, तो कोई ना कोई मेरे से छल करेगा, तू छलिया है। सुखदेव जी कहने लगे, जैसे ही उसका पति आया ना सामने, कन्हैया कहने लगे उसके पति को हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया। कृष्ण कहने लगे अरे गोपी मेरा दूसरा हाथ पहले पकड़ ले और ये बाद में छोड़ना कि ठीक है पहले दूसरा हाथ दे। उसी के पति का हाथ उसके हाथ में देके अपना हाथ छुड़ाया और मैया के पास पहुंच गए। अरे मैया ये गोपियां सब पागल हो चुकी हैं, रोज कहती है मैंने माखन खाया, मैंने माखन खाया। आज तेरे को पता चलेगा ये सच की पागल है। आई गोपी, अरे यशोदा महारानी देख ले, आज तेरे लाला ने इतना उद्धम मचायो, मेरी मटकी तोड़ी, माखन खाया और मैंने इसको पकड़ लिया, ये देख मेरे हाथ में। यशोदा सामने खड़ी है, पीछे से कृष्ण आए, देख लिया मैया, इसको ये नहीं पता ये कान्हा है या इसका पति है। अब गोपी ने देखा रे कृष्ण तो सामने है, घूंघट उठाया, देखा कि कृष्ण सामने है। अरे मेरे हाथ में किसका हाथ है? और जैसे ही हाथ देखा, अरे ये तो मेरी श्रीमान जी हैं। शर्मा गई और सब कुछ भूल के अपने घर वापस दौड़कर चली गई। यशोदा कहने लगी अरे लाला क्यों नहीं माखन की चोरी छोड़ता? कि मैया ये चोरी मैं नहीं छोड़ूंगा। आज फिर मिट्टी खाई, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में जाकर दो काम नहीं किए, जाना बेकार। रमन रेत लेट्यो नहीं और कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। रमन रेती में गोता नहीं लगाया, उस रज को मत्थे से नहीं सजाया, जाना बेकार। और यमुना का पान नहीं किया, जाना बेकार। वृंदावन में जाओ, निधिवन का खूब दर्शन करो, कीर्तन करो, श्री हरिदास। उसके बाद राधा दामोदर परिक्रमा लगाओ, पूर्ण फल। पर वृंदावन में जाकर ज्यादा से ज्यादा क्या करो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते। भजन करो ज्यादा से ज्यादा। सुबह बैठ जाओ 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, क्योंकि जो मस्ती आपको वहां मिलेगी वो मस्ती कहीं और आपको बोलो हाँ जी नहीं मिलेगी। क्योंकि वृंदावन भगवान कहते मेरा घर है। वृंदावन क्या है? विष्णु भगवान कहते मेरा घर है। सारे तीर्थ कर देते हैं, पर एक ही है वृंदावन जो कर कहते टैक्स को टैक्स नहीं देता वो। क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज और गुरु पुष्कर,
सब इनको कर देते हैं, पर वृंदावन कर नहीं देता, क्योंकि भगवान कहते इससे दूर रहो, ये तो साक्षात मैं हूं। इसलिए वृंदावन जाया करो। अक्षय तृतीया आने वाली है, जाओ। और भी बड़े महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, होली महोत्सव। और आजकल तो हम जैसी छुट्टियां देखते हैं कि बच्चों को छुट्टियां चलो, अब चलते हैं। ये नहीं कहते तीर्थ यात्रा, 5-4 दिन का ट्रिप है जी। क्या कहते हैं? क्यों जी, क्या है 5-4 दिन का? हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये नहीं पता वृंदावन में जाकर तो रिलैक्स ही रिलैक्स है भैया, और शांति कहीं नहीं मिलेगी। जो शांति आपको एकांत में बैठ जाओ, कहीं भी जगह मिले वहां बैठ जाओ, हाथ में माला लेके जाया करो, आसन लेके जाया करो, अपना आसन अपनी माला। कभी भी तीर्थ वृंदावन हरिद्वार में जाओ, जाके भजन करो। जो घर में करते उससे ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि किए हुए घर के जो घर में हम पाप करते हैं ना, उन पापों का प्रायश्चित वहां होता है। अब कुछ लोग कहते हैं अपा तो घर में पाप ही नहीं करते, भैया जाने अनजाने में हो जाते हैं। उनका प्रायश्चित वृंदावन हरिद्वार। कुछ लोग वृंदावन में, थोड़े साथ माता जी को उठा दो। माता जी राधे राधे। आधा घंटा हो गया, वैसे तो नींद से उठाना नहीं चाहिए, पाप है। अब मैंने देख लिया आधा घंटा हो गया, नींद तो पूरी हो चुकी है। बोलो राधे राधे। पंडित जी कथा आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सोहनी कथा कर दे तुसी। इन्नी नींद आउंदी है, कमाल है। जय 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 जय। अब साथ देखना आप इनको, ठीक है जी। वैसे तो अब चुस्त हो चुके हैं, अब पड़ोसियों का फर्ज है, क्योंकि यहां तक नींद आ गया, आगे आने में मिनट लगेगा। और उत्थे आ गई तो इत्थे था। राधे राधे। कौन सी कथा सुना रहा था मैं? हाँ जी। इसलिए वृंदावन में जाओ, क्योंकि वृंदावन में भी कुछ लोग पाप करते हैं। उन पापों का, हरिद्वार में भी पाप करते हैं, उन पापों का प्रायश्चित पता कहां पे होता है जी? कुरुक्षेत्र। पर जो जिसने कुरुक्षेत्र में भी पाप कर दिया, वो कहीं भी अन्य क्षेत्रे कृतम पापम हरिद्वारे विनश्यति, हरिद्वारे कृतम पापम कुरुक्षेत्रे गमिष्यति, कुरुक्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो लिखति। अरे वो तो वज्र के समान लिखे जाते हैं जिसने कुरुक्षेत्र में भी पाप कर दिया। सूरज कुंड है वहां पे, सूर्य कुंड, स्नान लगाओ, गोता लगाओ, जैसे ग्रहण आवे तब जाओ। इसके बाद आज मिट्टी खाई, और मिट्टी खाते दाऊ जी ने कह दिया मैया कान्हा ने मिट्टी खा ली। पहले बच्चे तो बड़ी मिट्टी खाते थे, आजकल तो मिट्टी नहीं बची। कई बच्चे तो दीवारों को चाटते हैं। पर जो इस रज में गुण है, इस मिट्टी में भी गुण है। तो जैसे फिर मैया को कहा कि मैया ने जैसे ही पकड़ा, मुंह खोल, और मुख में देखा ब्रह्मांड को। आज मां को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, देख ले मैया। और मां को फिर चक्कर आया, बेहोश हो गई, होश आया, सब फिर भूल गई। इसलिए रमन रेती में गोता लगाओ और यमुना का पान करो, ये ब्रज की महिमा है। आज मैया दधिमंथन, लाला गोदी में है और सामने चूल्हे के ऊपर एक दूध धरा हुआ है। वो दूध भी एक पूर्व जन्म का संत, आज बारी उसकी है, आज कृष्ण ने उनको पीना है। पर कन्हैया किसका दूध पी रहे हैं? अपनी माई का। और माई का दूध पीते पीते मां से कहने लगे, अरे मैया इस जगत में सबसे प्यारा तेरे को कौन है? कि कृष्ण, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे सबसे प्यारा मेरे को मेरा लाल, मेरा कृष्ण है। और दूध पी रहे हैं। उस संत को तो क्रोध आने लगा, गुस्सा आने लगा, और गुस्से के कारण उसमें तो उबाल आ गया। और जैसे ही उबाल आया, मैया ने लाला को गोदी से नीचे धरा और जाकर दूध को बचाना शुरू कर दिया। कन्हैया कहने लगे, अरे मैया, अरे तेरे को तो सबसे प्यारा मैं था, पर अब मेरे को पता चल गया मेरे से भी प्यारा तेरे को क्या है? दूध।
उस संत से कह दिया, अरे तू क्रोधी है, मैं नहीं तेरे को पीऊंगा, तेरे को पीऊंगा तो मेरे में भी क्या आ जाएगा, क्रोध आएगा, मैं नहीं तेरे को पीऊंगा। इसलिए जब माताएं किचन में भोजन बनाती हैं, व्यर्थ की चर्चा करनी नहीं चाहिए, हरी चर्चा। क्रोध करना नहीं चाहिए, हरी चर्चा, क्योंकि खाने वाले में वैसे गुण आते हैं जैसी चर्चा करते समय हम भोजन बनाते हैं। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत महापुराण। आजकल तो भोजन भी चल रहा है, ये आ गया साथ में, क्या है, हाँ जी बस कौन सी सब्जी बनाई है, सारा भेद खुल जाता है। क्यों जी, ऐसे होता ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय कीर्तन, कीर्तन करना, फोन पे कीर्तन लगाओ, अच्युतम केशवम, बोलो कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कीर्तन करो। कितने सुंदर नाम है मेरे विष्णु के, मेरे कृष्ण के, एक से बढ़कर एक नाम। हरे राम हरे रामा, ये करो। कोई भी नाम ले लो, कीर्तन करते रहो और भोजन बनाते रहो, देखो खाने वाले में कितनी भक्ति आएगी। ऐसी तो ध्रुव बने हैं, ऐसी प्रहलाद बने हैं। हमारे बच्चे संत क्यों नहीं बनते, बोलो? क्योंकि हम बच्चों से भी ज्यादा समय किसको दे रहे हैं, मोबाइल को। ये बनाया था सुख के लिए, सुखकारी था, बन गया क्या, दुखकारी। कथा में, कीर्तन में, मंदिर में, तीर्थ पर जब भी जाओ इसको दूर धरो, ठीक है? नहीं सुनना चाहिए, दोष है। फोन कभी भी अबे ना सुनो, ठीक है? महापाप है। कथा सुनने से पुण्य मिलता है, पर फोन सुन लिया महापाप हो गया। अरे ये तो कलयुग है, कलयुग जैसे हम कथा में आते हैं, कलयुग भी कथा में आता है। वो कहता है इसको मैं कथा बीच में कहीं ना कहीं इसकी कथा में भंग करूंगा, कथा इसकी में, या तो बंदा उठ के चला जाता है या फोन सुनता है। ये महादोष है, क्योंकि यही वो कथा है जो मन में जितनी भी चाह है उस चाह को देने वाली कथा। मन में जितनी इच्छाएं हैं, सुन के तो देखो, करके तो देखो। कल्याण ये कल्प वृक्ष है, इसकी शरण में बैठने पर ही पूर्णता फल की प्राप्ति। पर कभी भी बैठो, मांगना क्या, मन में क्या चाह होनी चाहिए, एक चाह कि प्रभु इससे मिला दो, बस कृष्ण से। सुखदेव जी कहने लगे, आज मैया ने जैसी दूध को बचाया और कन्हैया गए और जितना दूध था सारे के सारे दूध को गोविंदाय नमो नमः गिरा दिया। 9 लाख गाय और दूध कितना, दूध की नदियां बहने लगी, दूध की नदियां। अब मैया ने देखा कि लाला तो बिगड़ गया, इसको सजा देनी चाहिए। हाथ में डंडा ले लिया और डंडा लेके आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया। अरे लाला रुक जा, अरे मैया मारेगी तू, अरे नहीं नहीं, इस डंडे से तेरी मैं पूजा करूंगी, रुक जा तू, 1 मिनट रुक जा। श्रीधाम आया, मैया मैं पकड़ू इसको कि हाँ पकड़। और श्रीदामा गया, आगे से जाके कृष्ण को पकड़ा। मैया मैंने पकड़ लिया। कन्हैया कहने लगे, क्या लालच आ गया तेरे को कि मैया आज मेरे को माखन देगी। ओ श्रीधामा, अरे भैया मैं तो तेरे को रोज माखन देता हूं, तो मैया के एक दिन की लालच आ गया। अब मैया पकड़ना चाहते हैं लाला को, सुगंध दी। श्री दामा बोला सुगंध दे दो, जो इसको सबसे प्यारा है। और सबसे प्यारे कौन है, कलयुग के भक्त जो ज्यादा फोन सुनते हैं। प्रभु को पता था कलयुग में कोई होगा जो मेरा भजन करेगा, नहीं तो सब जय सिया राम, नहीं तो सब कलयुग के भक्तों की सुगंध लगे। रुक गए कि मैया कलयुग के भक्तों की सुगंध ना दे, और बंधना चाहते हैं एक उखल से। मैया जो भी डोरी लेके आई वो डोरी छोटी रह गई, 2 अंगुल। अब देखा लाला ने मैया तो थक चुकी है, जो प्रेम की कमी थी आज उसको पूर्ण किया, बंध गए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नो बन्नीए,
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਓ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਬੋਲੋ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਤਾਲੀ ਪੁੱਛੀਏ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਮਈਆ ਹਾਲ ਨੀ ਪੁੱਛੀਏ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਮਈਆ ਹਾਲ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਓ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਓ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਖਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਉਹੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਓ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਬੋਲੋ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਓ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਓ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਤਾਲੀ ताली की सेवा जी ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਓ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਓ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਆ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਜਹੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਹੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਬੋਲੋ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਦ ਮੀਰਾ ਨੇ ਪੀਤਾ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਦ ਮੀਰਾ ਨੇ ਪੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਵਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੀਰਾ ਜਹੀ ਵੀਰ ਮੀਰਾ ਜਹੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਬੰਨੀਏ
राधे प्रेम दी जंजीर ना ओ सांवरे नू अरे बन लो एक बात बांध के तो देखो तेरा अपने आप ही बन जाएगा क्योंकि अभी तक हमने बांधने की कोशिश नहीं की इच्छाओं का अंत नहीं हुआ पहले मन क्या कहता है अब क्या कहता है आगे क्या कहेगा इसी चिंता में एक दिन बंदे ही चला जाता है पर इच्छाओं का अंत नहीं हुआ एक बार बांध के देखो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित ये बंधने के पीछे भी कारण इनके आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए यमल अर्जुन कुबेर के पुत्र यमल अर्जुन किसके पुत्र कुबेर के पुत्र एक दिन मंदाकिनी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे नारद जी ने शाप दिया क्योंकि इनकी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी नग्न होकर उन्होंने नारद को देखा तन को ढक लिया पर ये नग्न के नग्न रहे नारद जी ने शाप दे दिया जाओ जड़ बुद्धि है तुम्हारी जड़ योनि में चले जाओ चरण पकड़े प्रभु क्षमा कर दो एक दिन भगवान कृष्ण तुम्हारे को क्षमा करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे और जैसे ही कृष्ण उस उखल को खींचते खींचते उन वृक्षों की जड़ों के बीच में फंसा के एक झटका दिया और दोनों वृक्ष वहां से जड़ों सहित बाहर आकर नल कुबर और मणिग्रीव बन गए बोलिए बांके बिहारी लाल दोनों को मुक्ति दी जाओ अघासुर आया यहां से भगवान पहुंचे वृंदावन कहां गए वृंदावन जहां पर क्या है वृंदावन कहते हैं भैया वृंदा कहते हैं तुलसी को वन कहते हैं उसके समूह को वृंदावन एक तो ठाकुर को वृंदावन सबसे प्यारा है कि वृंदावनी सबसे प्यारी है और दूसरी क्या बोलो वृंदावनी वृंदावनी किसको कहते हैं कड़ी को कड़ी भी ठाकुर को बड़ी प्यारी है तो यहां पर वृंदावन में आज गैया चराने गए और गैया चराते हुए नाम पड़ा गोपाल बल्लभाचार्य जी महाराज अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराष्टक और नाम पड़ा गोपाल ब्रह्मा जी ने भी एक दिन भगवान कृष्ण के गौओं का बछड़ों का ग्वालों का हरण किया ब्रह्मलोक में लेके गए 1 वर्ष तक और भगवान कृष्ण खुद बने गौए बछड़े ग्वाल आज ब्रह्मा जी को जैसे पता लगा कि मेरे से तो गलती हो गई चरणों में गिरे पर ब्रह्मा को प्रभु ने माफ नहीं किया अरे तूने मेरे भक्तों को मेरे से दूर किया मैं नहीं माफ करूंगा तेरे को उनको माफ नहीं किया सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित आज धेनु का सुर गदा बन के आया उसको भी मुक्ति प्रदान की आज कृष्ण खेलने लगे क्रिकेट क्या खेले क्रिकेट और बॉल लेके आया कौन एक बड़ी सुंदर वस्त्र की बॉल कौन लेके आया बरसाना का छोरा क्या नाम है उसका श्रीधामा और जैसी बॉल लेके आया कन्हैया कहते चलो भैया यमुना में खेलने यमुना के पास खेलने चलते हैं क्योंकि खेलने का बहाना यमुना में रहता काली नाग उसको दूर करना है जो भी यमुना का जल पीता है पास आता है वो मूर्छित हो जाता है गिर जाता है सब गौओं ने पुकार की भक्तों ने पुकार की आज खेलने लगे खेलते खेलते एक दूसरे की ओर बॉल फेंक रहे हैं और ठाकुर हाथों से उस बॉल को जोर से मारते हैं और खेलते खेलते इतने मस्ती में सब मस्त हो गए और लाला ने कृष्ण ने एक ऐसा शॉट मारा और वो बॉल चली गई यमुना में श्री रामा बोला कृष्ण मेरी बॉल लेके आ कि भैया तेरी बॉल तो गई तेरे को पता नहीं यमुना में कौन रहता है अरे काली नाग खा जाएगा मेरे को कि नहीं मेरे को मेरी यही बॉल चाहिए कृष्ण कहने लगे कल को और बॉल लेके आऊंगा बड़ी सुंदर वस्त्र की नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए प्रभु कहने लगे तेरी मर्जी अरे मेरे जैसा यार तेरे को दोबारा नहीं मिलेगा अरे बॉल बहुत मिलेंगी नहीं नहीं कृष्ण यही चाहिए ठीक है फिर कदम्ब के ऊपर चढ़ गए काली कमली को अपनी कमर से बांध लिया बेनू बांध ली अरे अब भी सोच ले कि सोच लिया और यमुना के अंदर ठाकुर ने छलांग लगा दी और जैसे ही यमुना में पहुंचे वहां पे काली नाग
ये काली नाग यमुना में क्यों पहुंचा जी? क्योंकि गरुड़ और सांप का आपस में एक दिन बैर पड़ गया, विरोध हो गया। पिता दोनों के एक हैं कश्यप जी, सांपों के भी नागों के भी। सांपों की माता का नाम है कद्रू और गरुड़ की मैया का नाम है वनिता। और दोनों बहनों ने एक दिन शर्त लगा ली कि सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का रंग कैसा है। सांपों की मां ने कह दिया काला और गरुड़ की मैया ने कह दिया सफेद। जो हारेगी दूसरे की दासी। ठीक है, सांप आए। सांपों की मां ने कद्रू ने पूछा पुत्र ये बताओ सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का रंग कैसा है? कि मां रंग तो सफेद है। अरे फिर तो मैं हार जाऊंगी। अरे जितने काले काले सांप हो ना सब जाकर लिपटना शुरू कर दो घोड़ों के ऊपर। सब सांप जाके लिपटना शुरू कर दिया और दूर से वनिता को दिखा दिया, देख ले बहना रंग कैसा है। ठीक है, आज से मैं तेरी दासी। वो नौकरानी बन गई उसकी। बहुत देर ये काम करती रही, अपना काम, अपनी छोटी बहन का काम। एक दिन गरुड़ आए, मैया क्या बात है, चिंतित हो, दुखी हो, बहुत दिनों से देख रहे हैं कोई ना कोई परेशानी। कि पुत्र कोई परेशानी नहीं, एक शर्त लगाई थी वो मैं हार गई, इसलिए छोटी मैया का काम मैं करती हूं। क्या शर्त लगाई थी मैया? कि सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का रंग, और मैंने सफेद कहा पर बेटा निकला काला। अरे काला मैया किसने कहा? बैठ मेरे ऊपर। लेके गए, दिखाया, देख ले मैया रंग सफेद है। तब से गरुड़ कहने लगे इन सांपों ने मेरी मां से छल किया, खाना शुरू कर दिया कि दुनिया के जितने सांप हैं सबको हम खा जाएंगे। सब सांप एक दिन इकट्ठे होकर गरुड़ के पास आए। गरुड़ जी आप ऐसे ही खाते जाओगे तो हमारा वंश चला जाएगा। रोज एक परिवार आपका भोजन बनेगा। अब रोज एक परिवार आ रहा है। आज बारी आ गई काली नाग की। काली नाग वहां नहीं गया और वहां से चलता चलता यमुना महारानी में आके छुप गया। तो यहां पर राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव क्या गरुड़ वहां पे नहीं जा सकते थे? कि नहीं, क्योंकि यमुना के पास एक दिन गरुड़ शोर मचा रहे थे और सौभरी ऋषि ने शाप दिया, अरे गरुड़ मेरे भजन में तूने बिगड़ डाला, अब जब भी तू यहां पे आएगा तो भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए काली नाग कहां बैठ गया? यमुना। और आज उस यमुना से उसको बाहर करने के लिए कौन पहुंचे? मेरे कृष्ण नाच रहे हैं। नागिन ने देखा हो बालक यहां से भाग जा, कि नहीं भागूंगा, जगा इसको। जगाया, मारना चाहता है वो। आओ नागलीला सुनी। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुंचे आन के। जैसे नागिन ने देखा, नागिन कहती सुनो रे बालक जाओ यहां से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजे। नाग मारेगा जाग के। ये बालक हमारा पति जाग गया, तेरे को खा जाएगा। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तो जन्मे आरे, बालक क्या तेरा नाम है। वसुदेव जी का पुत्र कहिए,
गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देवकी जन्मया मैनो, कृष्ण हमारा नाम है। बालक क्या चाहिए तेरे को? ले रे बालक हथां दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख दी बोरियां, इतना द्रव्य ले जा रे बालक, ते माना गां कोलों चोरियां। नागिन क्या करा तेरे हथां दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख दी बोरियां। मात यशोदा दही बिलोवे, पामा तेरे नागां दियां डोरियां। हे बालक कौन हो आप? क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुना, नागदल में आन पहुंचा, अब कैसे घर जावना। कन्हैया कहने लगे रे नागन, नारे पद्मनी वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका, मात यशोदा दही बिलोबे, नेत्र मांगे काले नाग का। मैं तो रस्सी डोरी लेने आया हूं, तेरे नाग को जगा इसको। कर चूमे भुजा मरोड़ी, नागिन नाग जगाया, उठो रे उठो बलवंत योधा, अरे बालक नथने को आया। अरे योद्धा स्वामी उठो, एक बालक आपको अपने वश में करने आया है, जागो। और जैसी उठियो रे उठियो, मंडली का राजा इंद्र बांगू गरजाया, बांके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। कि भुजा का बल प्रभु हरण किया, भुजा का बल प्रभु खींच लिया, हाथ जोड़ कर नागनिया कहती, ओए हुण पिया जी बल कहाँ गया। बांसुरी सेती काली नाग नथया, फन फन नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देवकी मंगल गाया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया, काली प्रहलाद नाग नथया, मथुरा में कंस पछारया। सप्तदीप 9 खंड 14 सभी तेरा है पछारया, सूरदास तेरो यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारया। सूरदास एक बार कृष्ण को देखा, अपनी आंखों को ही फोड़ दिया, बंद कर दी। क्यों?
कि जिसको देखना था उसको देख लिया, अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ मेरे सामने बचा ही नहीं, क्योंकि जिसको मैंने ढूंढना था, जिसको मैंने बसाना था, जिसको मैंने देखना था, वो मैंने देख लिया। सूरदास, ये उनकी बड़ी पावन स्तुति, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध संत, ये उनकी लिखी हुई गाई हुई महिमा कृष्ण की। तो आज कालीनाग ने हाथ जोड़ लिए, ठाकुर बाहर तो आ जाऊंगा, पर बाहर आऊंगा तो वो नाग मेरे को, क्योंकि नागों के मन में डर है, वो गरुड़ खा जाएगा, चिंता ना कर, द्वीप रमनक में चला जा, यहां से पास ही क्षेत्र है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरे चरणार बिंद तेरे फनों के ऊपर आ चुके हैं, आजा बाहर। उसको बाहर किया, उसके नाग की जो मनियां हैं, मनियां इकट्ठी की, और सारी मनियां किसके लिए? श्री किशोरी राधा के लिए हार बना दिया उसका। 11.5 महीने बढ़ी हैं किशोरी राधा, कितनी? 11.5 महीने। और जैसे ही उन्होंने अवतार लिया, इनकी कृष्ण जन्माष्टमी, उनकी शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी, 11.5 महीने पहले आने पर भी आंख नहीं खुली, क्योंकि राधा कहने लगी ये आंख तब खुलेगी जब मेरी सरकार आएगी, क्योंकि देखना है तो सबसे पहले इन्हीं को देखना है, और मैंने कुछ भी बोलो नहीं देखना। ऐसी किशोरी राधा, त्याग मूर्त। किसकी मूर्त? त्याग मूर्त। तो आज यमुना पर सब गोपियां आती हैं जल भरने को, और जल भरा, और क्योंकि आज यमुना को काली से दूर कर दिया, मुक्त कर दिया, काली दूर गया, और जो भी आज यमुना का जल पीता है, अमृत पीता है, क्योंकि जब भी आप श्री धाम वृंदावन जाओ, यमुना का पान बोलो, अभिषेक स्नान जरूर करो। बोलो राधे राधे, थोड़ा सा धीरे बोलो राधे। ये यमुना की महिमा। इसके बाद आज श्री कृष्ण बेनु बजाते हैं, बंसी। श्रृंगार क्या है प्रभु का? बोलो बंसी। बंसी में क्या खासियत है? उसकी रजा में रहती है। तन छिदवा दिया, मन छिदवा दिया, रोम छिदवा दिया, अब खोखली होगी उसकी विरह में। अपा लोग तो कहते हैं कि जाएं या ना जाएं, कथा में जाएं या ना जाएं, तीर्थ पर जाएं या ना जाएं, अपनी सुविधा देखते हैं, अब मौसम ठीक, अब चलते हैं। पर जिसने कृष्ण को पाना होता वो ऐसा नहीं करता भैया, वो तो केवल कृष्ण देखता है। क्या देखता? केवल कृष्ण। क्यों? क्योंकि इच्छा एक है, केवल कृष्ण से मिलना, और मेरी कोई दूसरी इच्छा बोलो है नहीं। अपनी तो जैसे ही यहां से चलते हैं, अभी मोगा से चले, चलते चलते अनेक इच्छाएं, वहां दिल्ली रुकेंगे ये खाएंगे, उसके बाद यहां रुकेंगे ये खाएंगे। जो मकसद है उससे तो हम दूर जा चुके हैं। इसलिए बेनु, बंसी जैसा बनो। हमारे बरनाला के पास एक संत थे विक्की जी, उनका नियम था क्या? गर्मी, पूर्ण गर्मी में छत पे बैठ जाते और कंबल ऊपर लेते, भजन करते कि प्रभु तेरी रजा में मैं राजी हूं, तेरी रजा में मैं राजी हूं। और जैसे सर्दी आती, अरे गीला कर लेते अपने आसन को, अब भजन करूंगा मैं। ऐसे संत। और अप्पा लोग तो कथा में जाते पहले देखते कि पंखा लगा किथे है, हवा आनी चाहिए, कुछ त्याग करो, कोशिश करो ज्यादा, क्योंकि कलयुगी जीव हैं, ज्यादा त्याग नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते उतना तो करो, यदि उससे मिलना है तो। बोलो राधे राधे। एक संत हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ, पंडित मेरे दादाजी के गुरु भाई, उनका लिखा हुआ एक बड़ा सुंदर भाव है। पंजाबी का भाव। ओ सखी, भक्त क्या कहता है ठाकुर से वृंदावन में जाकर? सखी हो मोर मस्ताना, मेरा फंग डिग पवे एक चढ़ के। सखी हो मोर मस्ताना, मेरा फंग डिग पवे एक झड़ के। पैजामा शाम दे नजरी हो, पैजामा बोलो दे नजरी। कि लालैन मुकट ते
पढ़ के सखी हो होमा मोर मस्ताना, मेरा भंग डिग पवे एक चढ़ के, पैजामा शाम बोलो। दे नसरी, लालेड़ मुकट ते फड़ के, सखी होमा मोर मस्ताना। जे मैं होमा जल यमुना दा, ओ सखी होमा जल यमुना दा, ते मैं लहरा बन बन वग्गा। जे मैं होमा जल यमुना दा, ते मैं लहरा बड़ बड़ बग्गा, और सखी मेरी बदे गंगा नाल उपमा, ओ सखी बदे गंगा नाल नल उपमा, ओ जद शाम चरण नाल लगा, सखी होमा मोर मोर मस्ताना, मेरा भंग डिग पवे एक चढ़ के, पैजामा शाम दे नजरी, लालैन मुकुट दे पड़ के, सखी होमा मोर और मस्ताना। जे मैं होमा बांस दी पोरी, जे मैं होमा बांस दी पोरी, लगे सेक ते मैनू आरा। जे मैं होमा बांस बोलो, लगे सेक ते मैनू आरा, उस सेक को भी सहन कर लूंगी, उस आरे को भी सहन कर लूंगी, पर सखी ओ मुख श्याम सुंदर नाल लगा, हो सखी श्याम सुंदर मुख लगा, हो सखी श्याम सुंदर मुख लगा, हो सखी श्याम सुंदर मुख लगा, ओ प्रभु गावन राग केदारा, सखी होमा मोर मस्ताना, मेरा खंग डिग पवे एक चढ़ के, पैजामा शाम दे नजरी, और आगे जी मैं होमा गौल वेरी, बाबा नंद मेहर कर बज्जा। जी मैं होमा गौल वेरी, बाबा नंद मेहर कर बच्चा, बाबा नंद के घर में पहुंच जाऊं मैं, वो मेरे को बांध ले। जद श्याम सुंदर दुध चोवन, हो सखी श्याम सुंदर दुध चोबड़, ओ मुख वेख वेख मैं रज्जा, सखी होमा मोर मस्ताना, कि मेरा भंग डिग पवे एक चढ़ के, पैजामा शाम दे नजरी, ओ लालैन मुकुट दे फड़ के, सखी होमा मोर मस्ताना। आना। इसलिए बंसी जैसी भक्ति तो नहीं कर सकते, बंसी से थोड़ी कम कर लो और कम कर लो, क्योंकि कलयुग में वही भक्ति प्रभु से मिलाएगी। आज कुछ गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी, उनके चीर हरण किया। गोकुल में ना जी एक चर्चा चलने लगी इंद्र पूजा की। किसका पूजन? इंद्र पूजन। लाला कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, बाबा इंद्र का पूजन क्यों? क्योंकि इंद्र हमारे को जल देता है, और वो जल खेत में, खेत से फसल, उससे हमारे परिवार का निर्वाह चलता है। कन्हैया बोले नहीं, ये रिश्वत नहीं देनी। इस बार हम पूजन करेंगे गिरिराज जी का। किसका पूजन? अब सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला जैसे इंद्र हमारे को जल देता है, और ब्रज क्या देंगे, गिरिराज जी क्या देंगे, गोवर्धन क्या देंगे? कन्हैया कहने लगे, क्योंकि मन में आ जाता है मत्था टेकने से पहले मिलेगा क्या। कन्हैया कहने लगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। कि चलो फिर ठीक है कि भैया अपने अपने घर से सब भोजन की थाली बना के लेके आना, बड़े प्रेम से। चल पड़े हैं सब आज गिरिराज जी को भोग लगाने। अपा भी चलिए, कौन कौन जाना चाहता? हाँ आओ। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। सब चल पड़े कृष्ण को याद करते करते। जैसे पहुंचे गिरिराज जी के पास, मेरे बांके बिहारी लाल ने अपना एक रूप किसको दे दिया? गिरिराज जी को। एक रूप से पूज रहे और एक से रहो पूजाय।
अरे बलिहारी वा कृष्ण को जो मांग मांग के खा। खुद कहते मेरा पूजन करो। क्यों? मैं भगवान हूं। कृष्ण ने क्या कहा? मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो। आज सब खिला रहे हैं बड़े प्रेम से, भोजन बना के लेके आए हो, हम भी चलें कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। सखी ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा। सखी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, और चंपा बिजाए चमेली बिजाए, चंपा बिजाए चमेली बिजाए, ये भी जावे वो भी जावे, जावे वो भी जाए। चंपा बिजाए चमेली बिजाए, बिजाए चमेली बिजाए, ये भी जाए वो भी जाए, जाए वो भी जाए। ओ फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ों का भोग लगाऊं मेरो वीर। 7 कोस की है परिक्रमा, और बीच में अरे मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवत। मैं तो बोलो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर। इंद्र को पता चला, अरे मेरी पूजा तो बंद कर दी। अपने मेघों को बुलाया, समावर्तन मेघों जितनी है जल, खूब बरसात ब्रज के ऊपर, गोकुल के ऊपर बरसात आने लगी। सब चिंता में पड़ गए, लाला अब क्या करें? कृष्ण अरे काहे की चिंता करते हो? अरे जिसको भोग लगाए उसी की शरण में आ जा। कि तू एक बार आ जा तेरे गिरिराज की शरण में, और कलयुग में अरे परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। कितनी परिक्रमा? एक। अरे बेड़ा ही पार हो जाएगा। कौन कौन है जिसने लगाई है परिक्रमा? चाहे ऑटो से ही लगाई है। हाँ, जो मांगते हैं वो देते हैं गिरिराज जी, जो मांगते हैं वो देते हैं आज भी। तो यहां पर प्रभु ने जैसे ही देखा बरसात आने लगी, अपनी अंगुल के ऊपर गिरिराज को धारण किया। बोले गिरधारी महाराज की जय। बिक्की जी जैसे गिरिराज जी को धारण किया ना, एक ब्रज की गोपी है मालती, जिसका नाम क्या है? मालती। उसने प्रभु की अंगुल को देखा, हाथ को देखा। पहले अंगुल देखी, फिर हाथ देखा, और देखती अपनी सखी से पूछने लगी, अरे ये इतनी सुंदर अंगुल, इतना सुंदर हाथ, ये किसका है? इतना सुंदर हाथ, ये किसका हाथ है? और गोपी कहने लगी, ये उसी का हाथ है। अरे जिससे तू डरती है, जिसको अपना चेहरा नहीं दिखाती, ये वही नंद का लाला है। तो पूछा कि ये गोपी मालती कौन है? ये बरसाना की छोरी है, ब्याह के जैसे गोकुल में आई ना, क्योंकि जो भी गोपी नार नई नवेली दुल्हन आती है गोकुल में, कृष्ण उसका चेहरा देखते हैं। पर जैसे ये मालती चली,
बरसाना से इसकी मैया ने एक ही बात सिखा दी, सबको मुख दिखाना नहीं दिखाना उस नंद के लाला को, उसको चेहरा नहीं दिखाना तूने, ठीक है मैया, क्योंकि उसको देख लेगी क्या हो जाएगी, पागल। तो जो देखता वो पागल हो जाता है। जैसे ब्याह के आई, कृष्ण आगे खड़े हैं, अपने मित्र से कहने लगे भाभी का चेहरा तो दिखा। अब उसके पति ने कहा कि चल मेरा दोस्त है भैया, इनको अपनी पत्नी से इसको अपना चेहरा दिखा। और जैसे वो चेहरा उठाने लगी, पूछने लगी ये कौन है, अरे ये नंद का लाला मेरा यार। और जैसे कहा नंद का लाला, घूंघट यहां तक था और घूंघट और नीचे आ गया, मैंने नहीं दिखाना। प्रभु ने बड़ी मिन्नत की, अरे दिखा दे, अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती, कि नहीं दिखाऊंगी, मेरी मां ने कहा है। प्रभु बोले देख ले, अब मैं तेरे से कहता हूं, एक समय वो आएगा जब तू मेरे से कहेगी और मैंने नहीं तेरे पास आना। फिर सोच ले, सोच लिया। आज जैसे ही प्रभु की अंगुल देखी, हाथ देखी, हाथ को देख के कहने लगी इतना सुंदर हाथ, अरे मां ये तूने मेरे से क्या करवा दिया, जिसका हाथ इतना सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। अब प्रभु को देखना चाहती है, घूंघट उठाया, उठाकर जैसे प्रभु को देखना चाहती है, अब प्रभु ने मुंह दूसरी ओर कर लिया, मैं नहीं दिखाऊंगा तेरे को मुंह, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो राजा पूछने लगे प्रभु ये कौन है, कि ये मालती जो अगले जन्म में क्या बनेगी, मीरा। यही है वो मालती जो क्या बनेगी आगे चल के, मीरा। प्रभु बोले मैं नहीं दिखाऊंगा। देखो कितने इसने कष्ट सहे, कितनी बड़ी मिन्नत की, बड़ी प्रार्थना की, संतों का संग किया, फिर जाकर प्रभु ने कृपा की कि जितना तूने मेरे को सताया मैं भी तेरे को उतना ही सताऊंगा। बरसात आ रही है, अपनी छत पे बरसात आवे तो जल नीचे गिरेगा, पर वहां तो जल ही नहीं गिर रहा। जल कहां गया जी, क्योंकि प्रभु ने अगस्त जी को कह दिया, अगस्त जी आओ पियो। जैसे राम अवतार में, कल श्री राम कथा सुनी ना जी, मौका मिलेगा यहां पे राजेंद्रा स्टेट में मंदिर में हमारे पंडित जी मेरे राम जी ने इनको आज्ञा दिया कि राम कथा करवाओ, ठीक है जी। 9 दिन की श्री राम कथा, 4 से 6 कथा का समय, 5 से 7, 4 से, क्या बात है, लाजवाब है काम इनका भी, तालियन के नाम के ऊपर, क्या बात, बड़े नटखट है मेरे प्रभु जी। बोले बांके बिहारी लाल की। क्योंकि राम अवतार में सीता जी ने ब्राह्मण भोजन के लिए पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आए, थोड़ा सा खाया, चले गए। राम जी के पास गई, प्रभु आज ब्राह्मण को बुलाया, कुछ खाया ही नहीं। राम जी बोले कल को किसी और को बुला लेना। कल को दूसरे पंडित जी को बुलाया, वो भी थोड़ा सा खाया और चले गए। तीसरे दिन तीसरे ब्राह्मण को करते करते बहुत दिन हुए, आज प्रभु के पास गए, प्रभु जी ये कैसे ब्राह्मण है, कुछ खाते ही नहीं, मैं इतना बनाती हूं। राम कहने लगे भगवती कितना, कि बहुत, कि ठीक है फिर कल को ब्राह्मण मैं बुलाऊंगा, कल को ब्राह्मण मैं बुलाऊंगा। प्रभु ऐसा ब्राह्मण बुलाना मेरी श्रद्धा बने, कि चिंता ना कर, पूरी श्रद्धा बनेगी। और कल को बुला लिया अगस्त जी को, क्योंकि जो सही संत होते हैं वो रोज खाना नहीं खाते भैया, वो तो कई हजार वर्षों के बाद खाते हैं। अगस्त जी आए, भगवती चरणों के पास बैठ गई, पंडित जी पास बैठ के खाना खिलाऊंगी। अब पंडित जी बोले देवी जी पास तो हम किसी को बैठने नहीं देते। बड़े सुंदर बर्तन लेके आई, उसमें पकवान डाले और पंडित जी सबसे पहले खाने लगे। किसको? क्योंकि ब्राह्मण सबसे पहले क्या खाते हैं? मीठा, और मीठे में भी खीर सामने, फिर तो क्या कहना। उठाई खाने लगे। सीता जी कहने लगी बड़ी श्रद्धा बनी, लो पंडित जी थोड़ा सा तो ले लो। अरे अगस्त जी बोले थोड़ा सा, रे भगवती जितना डाल दे। खा रहे हैं। आज श्रद्धा बनी मेरी आपके ऊपर, चिंता ना कर देवी, पूरी बनेगी। 5 दिन हो गए खीर चल रही है। थोड़ा सा कम कर लो इसको। आज मेरी श्रद्धा बनी। आज 6-7 दिन हुए खीर चल रही है, और जैसे खीर चली
रिद्धि सिद्धि को बुला ले, क्योंकि जितना भोजन बनाया था वो तो जय सिया राम। रिद्धि सिद्धि आओ, क्योंकि गणपति की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि और दूसरी पत्नी का नाम है सुबुद्धि। ब्रह्मा जी की बेटी हैं दोनों ये, एक का रिद्धि सिद्धि और दूसरी का नाम है सुबुद्धि। आओ मेरी मदद करो। उन्होंने मदद की, पर अगस्त जी तो खाते जा रहे हैं, सब खाते जा रहे हैं। 17 दिन हो गए, अभी खीरी चल रही है। राम जी के पास की प्रभु ये कैसे ब्राह्मण बुला लिए? अरे मेरी तो श्रद्धा की टांगी तोड़ दी, मेरी तो श्रद्धा की। अभी 17 दिन हो गए, अभी इनकी खीरी चल रही है। पंडित जी के पास की, पंडित जी बीच में थोड़ा सा जल भी पी लो। अब पंडित जी बोले जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं जल पी लूंगा। भगवती जानकी कहने लगी इसका मतलब ये आधा भोजन, कि अभी तो हमने शुरू किया है। राम जी के पास की प्रभु इनको रोको। अब राम जी ने कहा अगस्त जी तृप्त हो जाओ, भगवती अब जल पिलाओ। हाथ जोड़ लिए, नहीं मैं नहीं पिला सकती। और जिनका भोजन 17 दिन तक अभी चल ही रहा है, और जल कितने देर चलेगा? राम से कहने लगे प्रभु आप जल पिलाओ। राम जी कहने लगे अगस्त जी मेरे राम अवतार में आपने भोजन किया है, और मेरे कृष्ण अवतार में मैं आपको जल पिलाऊंगा। और जैसे ही बादल आने लगे, बरसात आने लगी, और अगस्त जी को बुला ले, आओ प्रभु पियो। और ऊपर बैठे बड़े प्रेम से पी रहे वो अगस्त। ये हमने गिरिराज जी की महिमा को सुना। कभी भी वृंदावन में जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी के ऊपर दूध चढ़ाओ, मानसी गंगा में स्नान करो, और राधे राधे करते करते कुछ पद पैदल चलो। कुछ पद, ज्यादा नहीं चल सकते, कुछ पद चलो, जितने भी आप चल सकते हो, 5, 10, 20, 50, जितने भी, एक एक पद चलने पर बड़ी ठाकुर की कृपा होती है वहां पे। कुछ भक्त तो ऐसे दंडवत परिक्रमा करते, दंडवत, और कुछ ऐसे चक्कर गोता लगाते लगाते परिक्रमा कर, ऐसे बिरले संत वहां पे हैं। ये हमने गिरिराज जी की कथा को जाना। कल को गोपी गीत, कल को गोपी गीत, और गोपी गीत के साथ ही कल को चलेंगे हम, फिर मेरे भगवान पहुंचेंगे मथुरा, और मथुरा से चाहेंगे उज्जैन पढ़ने के लिए, काशी, और पढ़ते हुए फिर आएंगे उद्धव के पास, बृहस्पति के परम शिष्य। उसके बाद कुंडनपुर ब्याह है कल को मेरे प्रभु के। कितने ब्याह करने हैं? 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। और कल को मैं कथा सुनाऊंगा कि इतनी रानियां पटरानियां हैं, उनमें राधा का नाम नहीं, उनमें राधा का नाम नहीं। क्यों? राधा कौन है? ऐसा राधा ने क्या किया? कल को ये भी जानेंगे। इसके साथ हमारे भैया गग्गू जी ने एक प्रश्न, क्योंकि राधा जी के साथ ही एक प्रश्न है, एक दिन गरुड़ के अभिमान को तोड़ा, सुदर्शन चक्र के अभिमान को छोड़ा। ये भी कल को जानेंगे। समय पे आओ, पूरा गोपी गीत सुनेंगे। सुनने पर ही प्रभु की प्राप्ति। अपने घर में भी आप सुन सकते हो, मोबाइल पे रोज गोपी गीत सुनो। जो रोज गोपी गीत सुनता है उसको प्रभु की कृपा बरसती है। चलो 1-2 श्लोक का अर्थ करेंगे, 1-2 पहले जो 1-2 श्लोक उनका अर्थ भी करेंगे। हाँ, ये भी कल को बताएंगे गोपियां इतनी आई कहां से। ये कौन है? 16,100। ये गोपियां कौन हैं जिन्होंने कृष्ण को पति बनाया और प्रभु को भी मानना पड़ा? पूर्व जन्म में इनकी क्या इच्छा थी? पूर्व जन्म में ये कौन थी? किसकी सखियां थी? ये भी कल को हम इसका विस्तार से चिंतन करेंगे। आओ अब आरती से पहले एक प्रश्न, और प्रश्न जो हमारे जज साहिब हैं उनसे विनती करूंगा। हाँ, चपाई भी सुनाएंगे। और आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। आपने ये बताना भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने अभी आपको सुनाया गिरिराज जी की परिक्रमा। ये परिक्रमा हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं किसने कितने किलोमीटर की है। आप पता जज जा कितने किलोमीटर की? हाँ जी, पीछे पीछे, हाँ बोलो, नेड़िया के बताओ। वहां पे तो गलत का गलत होगा, यहां पे गलत भी सही हो जाता है। क्योंकि 7 कोस मैंने बताया, मैंने पूछा कितने किलोमीटर। भैन जी नेड़े आ जाओ, इतने गलत देते, हो सकता सही हो जाए। हाँ, एक पीछे हो रहा है। हाँ जी, 7 कोस की है परिक्रमा। तवन जी तो ठीक ही कहने, मैंने पता, उनको पता है। सातिया
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਿਰ 24 17। अच्छा पिछो किन्ने सच्चे ने कहते पिछो तो किसी ने 17 गए से थे आपने वैसे 21 है बहन जी, ये प्रसाद तो आपको मिलेगा ही। क्योंकि एक कोस के 3 किलोमीटर, 7 कोस 21 किलोमीटर। ठीक है जी, आओ अब खड़े हो जाओ, पंखे करो बंद, ठाकुर की आरती कल को थोड़ा जल्दी आना। ठीक है, गीता भवन वालों, हाँ जी।